गाइस एपिसोड 2 वहां से शुरू होता है जहां से एपिसोड 1 खत्म हुआ था। मिनामी को तब वो सारी लेसन्स याद आ रही थी जो हारुका ने उसे सिखाई थी। तब मिनामी बॉल को बहुत जोर से मारती है लेकिन बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जाती, जिस वजह से मिनामी उदास थी। मिनामी को उदास देखकर हारुका मिनामी से कहती है कि गोल्फ खेलने में उसकी प्रायोरिटी सिर्फ मजे करना होनी चाहिए। इसके बाद हारुका मिनामी को एक शॉट देकर दिखाती है जो कि इतना शानदार था कि मिनामी सहित हर कोई आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि वो एक सुपर शॉट था। इसके बाद उन बुजुर्ग में से एक मिनामी को सुपर शॉट क्या है वो समझाती है। इसे मोटिवेट होने के बाद मिनामी बहुत देर तक गोल करने के लिए ट्राई करती है, बट बहुत सारी ट्राई करने के बाद आखिर में वो सिर्फ एक गोल करने में सफल होती है। इसके बाद हारुका एंड वो बुजुर्ग लोग मिनामी को लेकर गोल्फ कोर्स की दूसरी ओर जा रहे थे। जाते समय हारुका मिनामी को बता रही थी कि उसने पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा खेला है। जाते समय हारुका एंड मिनामी बात कर रहे थे। उस समय हारुका मिनामी को अपने अतीत के बारे में बताती है कि जब वो छोटी थी तब बॉल को सिर्फ हिट करने से उसकी डैड उसकी प्रशंसा करती थी और वो बहुत खुश हो जाती थी। धीरे धीरे वो ग्रो कर रही थी एंड खेल में बेहतर बनते जा रही थी। तब उसे गेम खेलने में और उसमें बेहतर बनने में मजा आने लगा था। कुछ देर तक चलने के बाद वो लोग गोल्फ कोर्स की दूसरी ओर आ जाते हैं। तब हारुका मिनामी को कहती है कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ देर तक रेस्ट कर लेना चाहिए। उन लोगों की रेस्ट करने के समय मिनामी अकेले प्रैक्टिस करने को जाती है। तब वो मन में सोचती है कि उसे अपनी कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट बनना है। ये सोचती हुए वो एक शॉट करती है, बट वो बॉल को फिर से मिस कर देती है। तब हारुका मिनामी को कहती है कि गोल्फ एक ऐसा खेल है जहाँ पर एक इंसान नेचर को भी एक्सपीरियंस कर सकती है, इसलिए तुम खेलने के वक्त नेचर को भी एक्सपीरियंस करो। इस वजह से तुम्हें खेलने में मजा आएगा और तुम बहुत अच्छे से खेल पाओगे। जो सुनकर मिनामी मान जाती है। इसके बाद हारुका एंड मिनामी दोनों प्रैक्टिस करने लगती है। प्रैक्टिस के वक्त वो दोनों एक दूसरे से बात कर रही थी। तब मिनामी हारुका से पूछती है क्या आप गोल्फ ड्राइविंग रेंज में बहुत दिन से है, जिसकी रिप्लाई में हारुका कहती है कि उसकी घर गोल्फ ड्राइविंग रेंज के पास में है, जिस वजह से वो यहाँ पर हर रोज आती है। जो सुनने के बाद मिनामी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हारुका मिनामी को फिर से ट्राई करने को कहती है, बट मिनामी फिर से फेल हो जाती है। वजह से उसकी मूड बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद मिनामी बहुत देर तक ट्राई करती है कॉल करने के लिए, एंड बहुत देर तक ट्राई करने के बाद वो एक कॉल कर लेती है। ऐसा शाम तक चलता रहता है। शाम तक खेलने के बाद मिनामी और हारुका कुछ सेल्फी लेती है। हारुका के साथ सेल्फी लेने की वजह से मिनामी बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ समय रेस्ट करने के बाद वो लोग फिर से खेलने आती है। क्योंकि रात हो चुकी है इसलिए मिनामी हारुका से पूछती है कि रात में अंधेरे की वजह से वो बॉल को कैसे ढूंढेगी। तब हारुका मिनामी को एक स्पेशल टाइप की बॉल देती है जो कि ग्लो करती है। फिर हारुका मिनामी को एक शॉट मार के दिखाती है जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, जो देखकर मिनामी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद मिनामी खुद से ट्राई करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो एक शॉट मारती है एंड बॉल की ग्लो करने की वजह से वो देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। इस शॉट को देखकर हारुका एंड वो बुजुर्ग लोग मिनामी की तारीफ करती है। कुछ देर तक खेलने के बाद वो लोग खुद को फ्रेश करने के लिए नहाने के लिए जाती है। नहाने के समय हारुका मिनामी से मजा ले रही थी, जिस वजह से मिनामी अपनी मुंह फुला लेती है। नहाने के बाद हारुका मिनामी की बाल सुखा दे रही थी। तब मिनामी हारुका को कहती है कि वो उसकी तरह एक गोल्फ प्लेयर बननी चाहती है। मिनामी फिर हारुका से उसे गोल्फ सिखाने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद हारुका मिनामी को गोल्फ सिखाने के लिए मान जाती है। इसके बाद हारुका मिनामी को उसकी स्कोर शीट देती है जहाँ उसे 100 दिखाई देती है। मिनामी को लगता है उसने परफेक्ट स्कोर किया है। तब हारुका उसे समझाती है कि गोल्फ में जितने कम नंबर होंगे स्कोर उतने ही बेहतर होंगे। इसके बाद हारुका मिनामी को स्टेशन पर छोड़ने के लिए आती है। वहाँ पर वो लोग कुछ बातें करते हैं एंड एक दूसरे की सोशल अकाउंट लिंक एक्सचेंज करते हैं। घर आने के बाद मिनामी फिर से नहाने लगती है। तब उसे हारुका की मैसेज आती है जहाँ पर हारुका ने उसे उनकी सेल्फी भेजी थी, जिस वजह से मिनामी बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन देखने को मिलता है जहाँ पर मिनामी अपनी सहेली को उसकी गोल्फ खेलने के बारे में बता रही थी। स्कूल के बाद मिनामी फिर से ड्राइविंग रेंज पर जाती है जहाँ पर हारुका मिनामी को पिछले दिन के लिए कुछ रिवॉर्ड्स देती है।
उन रिवॉर्ड्स में कुछ ओल्ड गोल्फ स्टिक्स थे जो कि हारुका की थी, जिस वजह से मिनामी बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके बाद हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे हारुका मिनामी और उसकी फ़ोटो सेंड करती है। इसके बाद वो नई लड़की लाइव स्ट्रीम शुरू करती है और इसके साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।